तो अभी ये केस बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि वुमेन अपना खुद का प्लेसेंटा खा रही है। अगर आप लोग को थोड़ी भी बायोलॉजी की नॉलेज होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो ग्रोइंग फिटनेस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब इफ यू डोंट नो कि भाई ये चीज़ कितना ज़्यादा फक्ड अप है, अब सुनो। और जो चीज़ इसे खाते हैं वो एक कच्चा ऑर्गन ना, लिटरली कच्चे ऑर्गन को खाते हैं। और अब सुनो, ये बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है, प्लस कुछ लोग इसे कैप्सूल में खाते हैं, इसके फॉर्म में लेते हैं। और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको कस्टमाइज करवा सकते हो। और कुछ लोग इसे बारबेक्यू करके खाते हो, और यहाँ तक कि इसकी स्मूदी बना के खाते हैं। लिटरली ये कच्चा ऑर्गन है, कोई इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीजें कैसे करते हैं। कार्दाशियन जैसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने भी अपना खुद का प्लेसेंटा खा रखा है। अगर आप लोग को यहाँ तक भी लग रहा हो कि ठीक है, थोड़ा सुन के ज्यादा दिमाग खराब नहीं हो, तो अब सुनो, इस चीज को अपने हिसाब से भी कहीं भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग इसे पिज्जा में ऐड करवा लेते, बर्गर में ऐड करवा लेते, और भी बहुत सारी चीजों में ऐड करवा लेते हैं। और ये कोई कुक्ड नहीं होता, ये ऐसे ही रॉ फॉर्म में होता है। मानना ये है कि क्या सही में इस चीज को हम खा सकते हैं, चाहे रॉ फॉर्म में या कुक करके या जैसे भी खाना हो तो खा सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अब तक कि इसे खाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इसके बहुत ज्यादा ही साइड इफेक्ट है। इसके ऊपर कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते कि इसे खाने से जो प्रेगनेंसी का पेन होता है, प्लस डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें दूर होती है। ये सिर्फ लोगों का मानना है, ये कोई ऐसे प्रूफ वगैरह या किसी ने रिसर्च वगैरह, ये डॉक्टर वगैरह किसी ने कुछ भी नहीं बोला, बस लोग अपनी तरफ से थ्योरी बना रहे हैं। बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस इसे खाने से आपका लीवर भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। बाकी आई डोंट नो कौन खा रहा है नहीं खा रहा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक सिंड्रोम है, नाम यहाँ मेंशन कर दूंगा, बोलना नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे से, वो सब छोड़ो। तो हम नाखून खाते हैं, और नाखून खाते तो एक टाइम के बाद जब थोड़ा दर्द करने लगता है या हल्का सा भी खून आता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, वहां पे मतलब बस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बंदा जब तक खाता है, जब तक वो पूरा खून ना आ जाए, और वो अपने उंगली की स्किन को इतनी बुरी तरीके से पील कर देता है, मतलब उसको दर्द होता रहता है लेकिन वो फिर भी उसे पील करता रहता है, और एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, पता नहीं कैसे। और वैसे हम नाखून इसलिए खाते हैं क्योंकि एंजाइटी और न्यूट्रिशन की कमी के कारण खाते हैं। तो इसमें क्या सीन होता है कि बंदा खुद ही एकदम साइकोपैथ जैसी हरकतें करता है, वो बस खा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है नहीं रिएक्ट कर रही है, बस वो उसे चलने दे रहा है। वैसे ये सिंड्रोम नॉर्मल नहीं है, मतलब काफी रेयरली केस होता है कि कोई बंदा इस तरीके से रिएक्ट करे अपने बॉडी पे। वैसे हम डॉक्टर को सेकंड भगवान मानते हैं, बट अगर क्या हो कि आप इलाज करवा रहे हो और वहीं पे डॉक्टर अपनी ही फैंटेसी पूरी करने लग जाए, तो सोचो कितनी फक्ड अप वाली चीज हो जाएगी कि तुम्हारे साथ ही एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, कुछ और हो ना हो। तो इस केस में क्या सीन होता है कि एक डॉक्टर होता है जो कि ऑपरेशन करता है, लिवर वगैरह ट्रांसप्लांट करता है। वो ये केस है, ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, अब उसको उसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना था। तो जो डॉक्टर उनकी सर्जरी करे थे वो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस वाले थे और काफ़ी बड़े डॉक्टर थे, तो उन्होंने सर्जरी कर दिया और बाकी हर एक चीज़ परफेक्ट रहा। पेशेंट घर भी जा चुका था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद पेशेंट के लिवर में फिर से प्रॉब्लम हुई। वो दोबारा से पहुंचे चेकअप कराने के लिए। तो जब वो अपना चेकअप कराने जाते हैं तो वहाँ पे विजिटिंग सर्जन कोई और होता है। तो फिर अब उसका कोई और डॉक्टर दोबारा से देखता है कि भाई उसको क्या दिक्कत आई है। उसके लिवर को जब देखा जाता है तो जो चीज़ वहाँ आप देखोगे अनएक्सपेक्टेड, मैं दिखाऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ, नहीं तो यूट्यूब मेरी ऐसी तैसी पेल देगा। और जब बाद में डॉक्टर उसके लीवर को चेक करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है, 2 वर्ड लिखे होते हैं, एस और बी। और ये उसी डॉक्टर ने लिखा था जिसने पहले उसका लीवर ट्रांसप्लांट किया था। डॉक्टर का नाम था शिनोम ब्रैमहोल। और इस केस को बहुत बड़े बड़े मीडिया ने भी कवर किया था क्योंकि एक बहुत शॉकिंग केस था कि सोचो कोई डॉक्टर अपनी फैंटेसी पूरी करने में लगा हो। हाँ ठीक है यार, एक आधे पेशेंट में दिक्कत आती है, बट फिर भी ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज रहती है कि किसी के लाइफ के साथ कतई एक्सपेरिमेंट ही हो जाए। बाकी कुछ केस यही थे। और बाकी आप लोगों को बताना वीडियो कैसी लगी, होप सो अच्छी लगी होगी। और भी डार्क टाइप की वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बाद में, बाय।